चलो ठीक है। सो हाय, माय नेम इज़ उमंग। वापस से बात करते हैं सिरमा के बारे में। सिरमा एक ऐसी कंपनी है, मैं फंडामेंटल दिखा देता हूँ पहले। सिरमा 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। चेन्नई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है, ईएमएस जिसको बोलते हैं हम। अब इसकी हिस्ट्री वगैरह पढ़नी होगी तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ लेना। बाकी सारी बहुत अच्छी चीज़ है, कंपनी बहुत अच्छी है, इसीलिए अच्छा परफॉर्म किया है। अगर तुम देखो तो अराउंड 2026 से ईयर ईयर की ही बात करते हैं ये वाले। एक यहाँ पर थी, ऑलरेडी 100% के ऊपर रिटर्न दे चुकी है। ठीक है, हम यहाँ से कैलकुलेट करते आ रहे इसे। ये फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, तब मैंने इसे रिकमेंड किया था 565 के आसपास। अभी तो 200% रिटर्न हो चुका है उसका। खैर वट एवर, अभी की बात करते हैं। फंडामेंटल की अगर बात करें तो देखो, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप है क्या, काइंड ऑफ बनने वाली है। 148 की ही बुक वैल्यू है, ओवर रेटेड। स्टॉक का भी 82, ओवर वैल्यूड। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, मतलब डेट ना के बराबर ही है। इंटरप्राइज वैल्यू सही है और ये भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10.3 का है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। पीजी रेशियो भी 2.10 का है। अगर कम रहता, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ का रेशियो है ये। खैर इंडस्ट्री भी 32 ही है, और इसका 2x या फिर 2.5x स्टॉक का पी है, तो इसके पीयर कंपैरिजन में ये ओवर वैल्यूड है अभी। प्रमोटर की होल्डिंग 42.3% है। पर अगर नीचे आके हम देखें, एक सेकेंड, स्टॉक में लगातार एफ जो है वो वापस ले रहे हैं। जून के क्वार्टर में इन्होंने फिर से लिया है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, मार्च के क्वार्टर तक के बेच रहे थे, दिसंबर क्वार्टर में बेचा था, उसके बाद लिया, उसके बाद अभी अराउंड 1% के आसपास लिया है इन्होंने। पर अगर आप तुम ईयर ऑन ईयर देखो, सो 42.28% इनकी होल्डिंग सेम है पिछले साल से। 7.51% एफ की होल्डिंग है। डी की होल्डिंग 15.90% है। पब्लिक की होल्डिंग 34% है। डरने की बात है क्या, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि 42 पब्लिक से ज़्यादा ही होल्डिंग है, और डी और एफ की मिला के भी अराउंड 25% के आसपास निकल के आ रही। तो कोई डरने की बात तो फिलहाल है नहीं। और गवर्नमेंट भी शायद सारे एक सेकंड देखना, कौन है यहाँ पे होल्डर। गवर्नमेंट होल्ड कर रही है क्या, गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है 0.1%, बहुत ज़्यादा ही ले लिया इन्होंने। खैर पी जी रेशो सॉरी सी ए जी आर वगैरह अगर तुम देखो तो 89% है ईयर का, 3 साल का 42%, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में, वो भी अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ 102% से बढ़ रही है। सेल्स की ग्रोथ 27% से बढ़ रही है। ईयर टू ईयर की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट अगर देखो तो 184 से 346 करोड़ हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल है, 200% के आसपास रिटर्न है। देखो अब बात ऐसी है कि अगर तुम क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, मार्च के ये वाले जो आए हैं, 110 करोड़, 119 करोड़, इतना बड़ा है क्या, नहीं। बट मैसिव ग्रोथ कहाँ आई थी, सितंबर के क्वार्टर में 66 से डायरेक्ट 110 हुआ था। ऑलमोस्ट एक पर, मतलब डबल, ऑलमोस्ट 2x ही पकड़ लो इसे, क्योंकि 60 का क्या होता है डबल, 120, और 66 का होगा 132 के आसपास। बट ठीक है, चलता है। तो एक सेकेंड, मुझे छींक आ सकती है, आई तो ठीक है, देखेंगे। आदित्य इन्फोटेक, जो कि CCTV वगैरह बनाते हैं ना, वो कंपनी है। सिरमा उसी इसमें है, CMSE है। तो अब देखो बात क्या है, अगर तुम चार्ट पर देखो, चार्ट में ऑलरेडी तुम्हें दिखेगा कि वीकली, अगर मैं, रुको ये हटा देता हूँ पहले, अगर तुम इसका चार्ट देखो तो तुम्हें क्या लग रहा है, एक रिटेस्ट के बाद में अच्छा ब्रेकआउट आता है। मैं अगर मुझे यार ये हटाना नहीं, क्योंकि यार बहुत मेहनत से ड्रॉ किए थे ये सारी चीज़ें। खैर एनीवेज, हटा दो यहाँ पे। तो अब तुम देखोगे यहाँ पर ये परफेक्ट एग्जैक्ट लेवल 667 वाली, तो क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, प्रॉपर ब्रेकआउट, उसके बाद एक रिटेस्ट करने आया, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर ये ब्रेकआउट लेवल को कट करने के पहले एक और बार रिटेस्ट लेने आया, उसके बाद जो ये ब्रेकआउट दिया है ना, उसके बाद से रुका नहीं है स्टॉक। उसके बाद से अराउंड 949 के बाद में डायरेक्ट 1500 पे रुका है, जो कि लगभग 50% के आसपास रिटर्न था, या 40% के आसपास। देख लेते हैं, चलो संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। हो गया खुश, मैथ्स आता है मेरे को, कैलकुलेटर है मेरा, सॉरी। तो मोटा मोटी बात यह है, अब क्या हो रहा है। अब देखो, अगर तुम देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक अराउंड 1374 के आसपास क्लोज हुआ है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है।
डायरेक्टली जाके बाय और सेल बिल्कुल मत करना, अगर किए भी तो मेरे पे बिल मत फाड़ना, प्रॉफिट हो या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो बेच सकते हो, पर लॉस हुआ तो मेरे पे तो बिल्कुल ही मत फाड़ना। खैर, अगर तुम देखो यहाँ पे ये एक और, ये दो लेवल है, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो था, आज इसको ब्रेक किया था। अगर आर्ली तुम देखोगे तो आर्ली में इसके नीचे क्लोज आके एक फेक आउट दिया है, ये देखो, ये फेक आउट दिया है। मेरे को क्या लगता है, मोटा मतलब इतना नहीं, बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, पर 70-80% कॉन्फिडेंस है कि निकाल लेगा। कहाँ निकालेगा भाई? तो क्यों ऐसा? ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट आता है, ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट के बाद में जो रैली आती है, यहाँ पे हो सकता हॉल्ट करे, यहाँ पे हो सकता हॉल्ट करे, सप्लाई ले 1454 और 1520 के आसपास में हो सकता है हॉल्ट वगैरह ले, या फिर कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है रिवर्सल से। रिवर्सल अगर अच्छा आया इसका 1374 के आसपास से, तो बहुत तगड़ा जाएगा स्टॉक। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स तगड़े हैं, 37, मतलब ये वर्किंग साइकिल तो बढ़िया चल रही है, ROE वगैरह भी बढ़िया है, ROCE बढ़िया है, CAGR बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, ROE बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखो तुम, ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट देखो तो डबल के आसपास बढ़ रहे हैं। अगर ये यहाँ से निकला मार्च के, मतलब ये Q1 के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं नहीं आए मेरे को नहीं पता, देख लेते हैं। मार्च के नहीं, अभी तक के तो नहीं है। अगर इसके अच्छे आए तो समझ लेना कि ये बहुत बढ़िया भागने वाला है। पर अगर ये गिर रहा है तो यार देखो, मेरे हिसाब से ना, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं रहा हूँ, पर अगर तुम देखो RR यहाँ से, एक सेकेंड में यार, ये मैक के थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 1:2 ईजी, ऐसा यही रखा तो, और या फिर यही डे का लो रख दिया तो ऐसा, ये डे का एसएल अगर रखे तो 2.71, और अगर इसके रेंज टारगेट अगर हम निकाले तो कितना है ये, 1500 दो इससे ऐसी ट्रेड निकल के आ रही है कुछ। पर देखो, भगवान ना करे एसएल हिट होता है तो होने दो, 1300 के नीचे तक के होल्ड मत करना, 1300 में बेच देना, क्योंकि फिर अगर आया तो ये यहाँ पे आएगा, फिर ये रिटेस्ट करने आएगा। बट रिटेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी लेवल, बट आया तो भगवान ना करे आए, पर अगर आ गया तो यहाँ तक के आएगा, ठीक है। तो सिरमा के बारे में तो बस इतना ही था यार, बट आप देखो तो कंपनी बढ़िया है, ब्रेकआउट रिटेस्ट करते आ रही है, बहुत पहले से करते आ रही है, 100% ऑलरेडी कंपनी ने रिटर्न दे चुका है। अभी अगर और देना ट्राई किया तो बढ़िया भागेगा, ठीक है। अगेन ये नीचे में जो दिया गया है वो पढ़ लेना, पर डायरेक्टली जाके बाय और सेल मत करना, समझ गए करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट कर देना कौन सा स्टॉक चाहिए तुम्हें, बाय बाय। उसके ऊपर वीडियो में ट्राई करूँगा बनाने का जितना जल्दी हो सके। बाय बाय।